मज़ेदार से लच्छा पकोड़ा तैयार किए हैं, जो बहुत ही आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू ले लिए थे। मेरे मीडियम साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। उनको छील के इस तरह से पहले मैंने इस तरह से स्लाइस पतले पतले काट लिए हैं। इस तरह से काटने के बाद फिर हमने इसको दूसरी तरफ से काट के इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से क्या होता है कि वो आलू बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, इसलिए मैंने छुरी से ही काटना मुनासिब समझा, क्योंकि छुरी से काटने के बाद इसके सही वाले लच्छे बन जाएंगे। तो ये अफ्तार की स्पेशल रेसिपी है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इस तरह से मैंने आलूओं को छुरी के साथ कट कर लिया। काटने के बाद इनको मैंने पानी में डाल दूंगी। पानी में भी तकरीबन 5-10 मिनट आप डला रहने दें, पानी में डिप कर दें। सारे आलू काट के मैंने पानी में डिप कर दिए थे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने आलूओं का पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्याज बड़ा काट लिया था और यहाँ पे धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके रख दी थी। व्यूअर्स, सिंपल से चीज़ें हैं और सिंपल से पकोड़े हैं, लेकिन टेस्ट में ये इतने मज़े के बनते हैं कि आपका दिल करेगा कि हर अफ्तारी में आप यही पकोड़े, लच्छा पकोड़े तैयार करें और सबको सबसे तारीफ़ें वसूल करें। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इस वेजिटेबल अपनी बाउल में डाल ली है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा मत हो जाए। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, और ये ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर भी हाफ टी स्पून, दोनों को मैंने भून के इकट्ठे ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून। चाट मसाला मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़ों में चाट मसाले का जायका बहुत अच्छा लगता है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं और 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेसन डाल दूंगी। बेसन अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी बेसन की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे पकोड़ों का है वो अनारदाना है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो तमाम चीज़ों को, ड्राई चीज़ों को पहले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। तो मिक्स इसलिए किया है कि आलूओं के अंदर अगर मैंने नमक डाला है तो अगर आलूओं ने पानी छोड़ना है तो वो थोड़ा सा पानी भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनारदाना ले लिया 1 से 1.5 टेबल स्पून। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून भी अनारदाना डाल सकते हैं। बस ये 2 टेबल स्पून अनारदाना डाल के अब मैंने क्या किया कि पानी का हल्का सा छींटा इसके ऊपर दिया है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट पानी डाल दिया तो मेरा जो मिक्सचर है वो ज़्यादा नरम हो जाएगा, और इसको मैं नरम नहीं करना चाह रही। थोड़ा थोड़ा छींटों के साथ पानी में डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी इस तरह से बाइंडिंग आ जाए, ताकि हमारे जो पकोड़ों के लच्छे हैं वो ख़राब ना हो। बिल्कुल हल्का से हाथों से मैंने छींटे डाली हैं और मैंने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद अब वही पकोड़े जो लच्छे वाले हमने उनको शेप दे दे के फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से भी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मज़ेदार से लच्छा पकोड़े की रेसिपी जो सिर्फ हमने प्याज और आलूओं के साथ तैयार की है, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो मैंने टर्न साइड चेंज कर दी है। तो मीडियम आंच पे हमने इनको अच्छे से कुक होने तक फ्राई कर लेना है। तो मज़ेदार से हमारे लच्छा पकोड़ा तैयार है व्यूअर्स। आपके इनके देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये अफ्तारी में बड़ों बच्चों सबको बहुत पसंद आते हैं। केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ ये लच्छा पकोड़ा आपको बहुत इंजॉय करेगा और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लच्छा पकोड़ा की रेसिपी कैसी लग रही है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप देख सकते हैं लच्छा पकोड़ा मज़ेदार से